हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। पूछा कि आपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो। इसीलिए बाबा ड्रिल कराता ना, हम ड्रिल में होता ना, अभी 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में निराकारी अवस्था में, फिर 1 सेकंड में फरिश्ता स्थिति में। तो ये क्यों करना है? क्योंकि यही लास्ट के पेपर है और उस समय सेकंड भी टाइम नहीं मिलेगा, अपने को उस अवस्था में स्थित करना होगा। और जैसी मन की स्थिति होगी वैसे अनुभव होंगे, और जैसे अनुभव आत्मा अपने अंदर लेके जाएगी वैसे जन्मों को पाएगी। इसलिए पूछा, अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। इतनी सारी उम्मीदें हैं बाबा। कुछ भी हो, बाबा क्या कहते हैं, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो उतना स्वयं को अटल, अचल, शांत स्थिति में स्थित कर सकते हो। कितना बनना बाकी है ना। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। मैं मंदिर में जाती हूँ, वहां मैं शांत रहती हूँ, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है ना, क्योंकि वहां वातावरण शांति का है, इसलिए वहां पर उस वातावरण का मैं उपभोग करती हूँ। पर क्या मैं कहीं अशांत जगह पे जाती हूँ और वहां शांति का वातावरण बना देती हूँ? वो है हमारी प्राप्ति, हमारी उपलब्धि। तो इसलिए हमको बाबा ने क्या कहा, जहां रहते हो वो आपका सेवा स्थान है। तो शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक केवल वीर बने, किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है? एक एक के सामने लक्ष्य है, करना तो है, बनना तो है, करेंगे, गे चल रहा है। गे का मतलब ही नहीं है अभी सोचा अभी किया। अगर मैंने ऐसा सोचा अभी करेंगे, आज मैंने क्या किया, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैंने क्या किया, तुरंत करना है। और खुद को समय ऐसा देते रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। बाबा ने कहा है, कल कल करते काल खा ले। इसलिए हम ऐसा खुद को समय नहीं दे सकते, खुद पर तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर कहा, महावीर की स्टेज सामने से दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? अब मुझे कंपेयर करना है, मैं कहाँ खड़ी हूँ और बाबा कहाँ खड़ा है, कितना अंतर है। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, जिन परिस्थितियों में मैं हूं उस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। और मैं गृहस्थ हूं तो मेरे भी ब्रह्मा बाबा है ना। फीमेल है तो मम्मा है, कुमारी है तो मम्मा है, नहीं तो दादियां हैं, जानकी दादी है, मनमोहिनी दीदी है, माताएं हैं तो उनके लिए ये। तो दीदी दादी ने क्या किया, पहले उतना तो कर लें, फिर ब्रह्मा उनके आगे की पोजीशन है।
फिर कहा बात समान 3 स्टेज नंबरवार है। एक है समान, दूसरी से समीप, तीसरी है सामने। एक है समान, दूसरी से समीप और तीसरी है सामने, दूसरी है समीप, ऐसे होना चाहिए। तो मतलब पहली स्टेज है कि बात समान, दूसरी है बात के मैं समीप महसूस करती। कम से कम बाबा ने 10 कदम जो बताए हैं या बाबा ने जो जो किया उसमें से कम से कम 2-4 कदम मैंने फॉलो कर ली। गृहस्थी बाबा ने जैसे चलाई मैं वैसे चला रही। कम से कम 1 कदम भी मैंने फॉलो किया है क्या? तो समान बनने के लिए तो 10 कदम चल के जाना है। पहले कदम में बाबा ने पूरा लौकिक न्यौछावर किया, दूसरे कदम में फिर ये सारे 10 कदम की बुकलेट है, आप लोगों को मिली है बहुत बार गिफ्ट में। जब आप लोग जाते हो गिफ्ट लेते हो तो उनको पढ़ना कभी अपने काल की है आपके पास, नहीं तो मैं यहाँ से तुम पढ़ो उसको। तो मुझे वो 10 कदम में से फिर चेक करना है बैठ कि उसमें से मैंने क्या क्या कर लिया। तो कहाँ तक पहुंचे हैं? समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। सेकेंड स्टेज है ना, समान माना अभी जैसा बाबा ने कहा मैं तुरंत कर सकती हूँ, बाबा ने अभी कहा और मैंने किया। सेकेंड स्टेज 1 सेकेंड की बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लग जाता, इससे दिन और महीने तो है ही नहीं, सोचा और किया चाहिए, है ना। इसलिए अगर ऐसे हम चल रहे तो दिस इज लेथार्जी, कंप्लीट लेथार्जी। ये टालने का संस्कार बहुत भारी पड़ता है। सेकेंड स्टेज 1 स्टेज के बजाय 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं, वो तीसरी स्टेज। पर दिन, महीना नहीं होना चाहिए, हफ्ता नहीं होना चाहिए, दिन। जो भी करना है उसका डिसीजन इतना फास्ट होना है। तो समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। उन्हें पता होगा कि एक एक संकल्प का, एक एक स्वभाव का, संस्कार का, अपनी शक्तियों का, तन का, मन का, धन का, गुणों का, संबंध संपर्क का, श्वासों का कैसे उपयोग करना है मुझे, है ना। गुण भी लीकेज कहीं हो नहीं मेरी एनर्जी का। जैसे ही हम अलबेले होते सारा लीकेज हो जाता, सारा एकदम। सुबह अमृत वेला इतना फुल करते हैं हम, सुबह इतनी शक्तियां भरते, मुरली इतनी मिलती बाबा की 4 पेज की, शाम तक हम वो एनर्जी अगर नहीं हमारे अंदर रहती, दैट मीन्स लीकेज है। उस लीकेज को चेक करने की जरूरत। इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्म को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसा ज्ञान स्वरूप बने हो? अभी इन सब बातों के लिए योग चाहिए। मैं कितना भी सुनती रहूंगी, बस सुनती रहूंगी, सेवा करती रहूंगी, लेकिन योग नहीं होगा ना अंदर से, तो ये चीजें कर नहीं पाऊंगी मैं, भारी लगेंगी मुझे करने। जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही वाणी से परिस्थिति में स्थित होने का चांस बनाने और लेने के भी जिज्ञासु हो? लगन स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व प्रोग्राम प्रमाण या जिज्ञासा उत्पन्न होती है? जीवन में कोई विघ्न आया तो फिर योग याद आता है। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी, ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण संकल्प तक भी छू नहीं सकता।
अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो ऐसे को क्या वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं ना। सतोगुण माना भी क्या? कर्मेंद्रियां शीतल, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं। तो ऐसे को क्या वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर अकारण कोई छू लेते हैं तो वह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप फिर आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म, क्या होता है, बड़े पाप नहीं करते ब्राह्मण, अलबेलेपन में छोटे छोटे पाप करते रहते और उसको हल्के में लेते हैं, और वो छोटे छोटे करते पापों का ढेर हो जाता है और फिर एक दिन उसकी बहुत बड़ी रिजल्ट मिल जाती। क्योंकि पाप अर्थात बोझा, वह कभी फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूयान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय ही वह स्टेज क्यों रहती, कभी तो बहुत पावरफुल महसूस किया फिर नहीं रहती। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है। रीजन बता दिया बाबा, जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने, महारथी माना पुरुषार्थ की महीनता को समझने वाला। महारथी और घुड़सवार और प्यादे, पुरुषार्थ में अंतर यही होगा, आत्मिक स्थिति के भान पर है मदार। महारथी माना सदा आत्मिक स्थिति का भान रख पाने वाला। घुड़सवार कोशिश करे, कभी खूब रखेगा फिर कभी दे भान में आएगा। वो प्यादे माना बाबा बाबा, बस उसमें कुछ, उसका आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो महीन पुरुषार्थ माना, महीन भी पुरुषार्थ तब होता है ना जब आत्मा की सारी डिटेल अंदर बुद्धि में चलती है, तो समझ में आता है कि कितना कितना है। जबरदस्त एनाटॉमी है पूरी अंदर, उस पे तार तार पर काम करना है, श्वासोश्वास काम करना है, तो बहुत मेहनत चाहिए। तो महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 तत्व, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। किसी भी तत्व का आकर्षण ना हो, तभी तो तत्व भगवान समान बनना है। भगवान माना क्या? जो भू गगन वरुण अग्नि नीर 5 तत्वों को अपने अधीन करके धरा पर उतरे, वो भगवान है। अब हमको भगवान समान अगर बनना है तो वो क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी है, 5 तत्वों को भी अपने अधीन करने की। माना मौसम के आधार पर मेरा पुरुषार्थ गड़बड़ हो जाए, प्रकृति के आधार पर मेरा पुरुषार्थ गड़बड़ हो जाए, मुख्य है कर्म भोग का समय, उस समय 5 तत्वों की जो आकर्षण है, दर्द जो खींचता है, उस दर्द के समय पुरुषार्थ पर असर ना आए, ये है महारथियों के लिए पुरुषार्थ।
जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, माना 5 हो और 5 तत्व, तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती हैं? आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है। रॉयल वो जिसको हर बात में रॉयल्टी और सहज साधन चाहिए, तब सेवा करेगा। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाले को रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। कंडीशन है, अगर इतना मुझे मिल जाएगा तो मैं सेवा करूँ। तो जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराजपुरी में फिर रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, इसलिए कभी रॉयल पुरुषार्थी नहीं बनना। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूं, मुझे खुद को चेक करना है, अपने को जानना है। जैसे रॉयल स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी भी बहुरूपी और बहुत चतुर होते हैं। ऊपर से कुछ अलग दिखाएंगे हम तब, और अंदर में कुछ अलग हिडन एजेंडा होगा। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, चतुर होते हैं। रॉयल्टी में रियल्टी कभी नहीं होती। मिक्स पुरुषार्थी होगा, एक स्थिति में अपने को फिक्स नहीं करेंगे, हर समय एक जैसा नहीं दिखेगा। कभी व्यवहार कैसा, कभी कैसा, मतलब सेवा के फील्ड में एक जैसा नहीं रहेगा। साधन सुविधा मेहमान जैसा रहेगा। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी फिर खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को फिर भयभीत भी करेगा। उन लोगों का स्लोगन क्या है? यह कर लूंगा या वह कर लूंगी। आपघात महापाप की भयभीत चलन व बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी नहीं बनना, क्योंकि माया के वश होने वाले आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता प्राप्त हो जाती है। ऐसे संग को बड़ी से बड़ी दलदल समझना है। इसलिए किसी भी आत्मा का संग करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बाहर से बहुत सुंदर लेकिन अंदर से नाश करने वाला ऐसा संग होता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसलिए माया के मनके की माला नहीं बनना, होना चाहिए माया के माला के मनके नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मनके के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मनकों से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा?
ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले 5 विकारों और 5 तत्वों के आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले विजय माला के विजयी मनकों को बाप दादा के सदा साथ रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले ऐसे प्यारे बाप के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।